Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 8, body movements. Sit absolutely still. जब आप बैठते हैं तो आप बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठिए. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. और जितने भी मूवमेंट्स आपके शरीर के अंदर होते हैं उनको ध्यान से देखिए. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़. आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते रहते हैं, अपनी जो पलकें हैं उनको झपकाते रहते हैं टाइम टू टाइम, समय दर समय. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी. जो भी मूवमेंट्स आपके शरीर में हो रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए. एज यू ब्रीथ. जब आप सांस लेते हैं. This is also a kind of a movement that is taking place in your body. There are so many movements that happen in our bodies. ऐसे बहुत सारे movements हैं students जो होते रहते हैं हमारी बॉडी में. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? तो जब आप लिख रहे होते हैं अपनी नोटबुक के अंदर तो शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसको आप चलाते हैं. तो जो शरीर का भाग है वो उसका नाम क्या है, फिंगर्स. यू राइट इन द नोटबुक विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. तो फिंगर्स में मूवमेंट आता है. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड. और जैसे ही आप टर्न पीछे की तरफ देखते हैं और अपनी फ्रेंड की तरफ देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव. तो उस देखने में आपके जो अलग अलग भाग हैं आपके शरीर के वो चलते हैं. वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स. और आप जो है वो एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं इन एग्जाम्पल्स में. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं. यू गेट अप. आप उठते हैं. एंड गो टू योर टीचर. आप अपने अध्यापक की तरफ जाते हैं. और टू द स्कूल कंपाउंड. आप अपने स्कूल कंपाउंड की तरफ जाते हैं. और गो होम आफ्टर स्कूल. और अपने घर चले जाते हैं स्कूल के बाद. यू वॉक, रन, skip, jump and move from place to place. So these all are movements. तो ये सभी movements आप जब ये एक्टिविटीज़ मैंने आपसे अभी डिस्कस करी थी, इन्हीं एक्टिविटीज़ में आप ये सारे जो मूवमेंट्स हैं वो सब करते हैं. कि आप चलते हैं, भागते हैं, जंप मतलब कूदते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. Then you all are performing different types of movements. Let us see how animals move from place to place. अब हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं. By filling up table 8.1. टेबल 8.1 को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे. आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स. जब आप अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें, टीचर्स यानी अध्यापकों के साथ, एंड पेरेंट्स यानी कि जो आपके माता पिता हैं उनसे डिस्कस करके आप टेबल 8.1 को फिल कर सकते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टेबल 8.1. टेबल 8.1 में क्या है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कि जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं. तो इस टेबल में हम इन सभी को लिखेंगे. जैसे कि एनिमल में क्या आते हैं, काऊ आती है. तो काऊ, इसमें आपको क्या बताना है, बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उसका जो बॉडी का जो भाग है जो कि वो उपयोग में लेती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. तो काऊ किसका उपयोग करती है, लेग्स का उपयोग करती है. हाउ डज द एनिमल मूव. कि जो जानवर हैं वो किस तरीके से चलते हैं. तो काऊ क्या करती है, वॉक करती है यानी कि चलती है. ह्यूमंस,
ह्यूमंस किसका उपयोग करते हैं? लेग्स का उपयोग करते हैं, और ये भी क्या करते हैं? चलते हैं, वॉकिंग करते हैं। स्नेक्स अपने पूरे शरीर का उपयोग करते हैं, होल बॉडी का उपयोग करते हैं। एंड हाउ डज स्नेक मूव, कि जो सांप होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं? दे स्लीथर, स्लीथर का मतलब क्या होता है? रेंगना। जो सांप होते हैं वो रेंगते हैं। बर्ड्स के पास क्या होती हैं? लेग्स होती हैं, जिनसे वो क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं। इंसेक्ट के पास भी लेग्स होते हैं। इनसे क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं? किस तरीके से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं? फ्लाई मतलब वो उड़ते हैं। वॉक यानी कि चलते हैं। क्रीप यानी कि रेंगते हैं। एंड क्रॉल का मतलब भी रेंगना होता है। फिश के पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं? स्विम करते हैं, यानी कि तैरते हैं। फ्रॉग के पास क्या होती हैं? लेग्स होती हैं, जिनसे वो क्या करते हैं? जंप करते हैं, यानी कि कूदते हैं। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रेप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम, these are only a few of the ways in which animals move from one place to another। तो किसी भी जानवर का चलना, किसी भी जानवर का भागना, किसी भी जानवर का उड़ना, कूदना, रेंगना, स्लीथर का मतलब भी रेंगना या फिर फिसलना, स्विम का मतलब किसी भी जानवर का तैरना। तो यही कुछ तरीके हैं जो कि जानवर उपयोग में लेते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आखिर क्यों इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनके तरीक़ों में, जिनसे जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इन द सर्च ऑफ फूड, कि उन्हें खाने की तलाश होती है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। कुछ एनिमल चलते हुए जाते हैं, कुछ एनिमल्स स्विम करते हुए जाते हैं, कुछ एनिमल्स कूदते हुए जाते हैं, कुछ रेंगते हुए जाते हैं, कुछ उड़ते हुए जाते हैं। ओके, तो खाने की तलाश में वो लोग ऐसा करते हैं, इन सभी मूवमेंट्स को करते हैं। सेकंड, द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन देयर मूविंग। जो तापमान है और क्या है, क्लाइमेट है, यानी कि मौसम है, वो भी क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके चलने में मदद करते हैं। तो इसमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि सम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट, ताकि उन्हें जो मौसम है वो उनके मुताबिक मिल सके। दैट सूट्स देयर बॉडी, जो कि उनके शरीर को क्या करे? सूट करे। तो इस तरीके से वो इसके लिए भी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और इन मूवमेंट करने के जो तरीके हैं इनमें डिफरेंसेस होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में। वाई इज़ दैट मैनी एनिमल्स वॉक, कुछ जानवर जो चलते हैं, और जैसे कि स्नेक है वो क्या करता है? रेंगता है। एंड अ फिश स्विम, और जो मछली होती है वो तैरती है। तो वाई इज़ दैट मैनी एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स तो चलते हैं, कुछ एनिमल्स रेंगते हैं, कुछ एनिमल्स तैरते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है कि मैनी एनिमल्स वॉक बिकॉज दे हैव लेग्स, क्योंकि कुछ एनिमल्स के पास क्या होती हैं? लेग्स होती हैं, टांगें होती हैं, जिनसे वो चलते हैं। अ स्नेक स्लिथर, जो सांप होता है वो रेंगता है। बिकॉज
इट हैज़ नो लेग्स, क्योंकि स्नेक्स के पास टांगे नहीं होती हैं। एंड फिश स्विम्स, और जो मछली है वो तैरती है। कहाँ पर? पानी में। बिकॉज इट हैज़ फिन्स, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? पंख होते हैं तैरने के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये डिफरेंसेस हैं डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट मूवमेंट्स में, बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर देयर मूवमेंट। देयरफॉर ये जो चेंजेस हैं ये आ रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, कि जो मानव शरीर है और मानव शरीर के अंदर उसके मूवमेंट्स के बारे में, कि किस तरीके से जो मानव शरीर है वो चलता है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। तो अब हम बहुत गौर से देखेंगे कुछ अपने मूवमेंट्स, जिनसे हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं मूवमेंट्स में, उनको देखने से पहले हम अपनी जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसके मूवमेंट कैसे होते हैं उनको देखेंगे। डू यू इन्जॉय डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप इन्जॉय करते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए जब आप स्कूल में उसको कर रहे होते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ है। दूसरा है हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस, कि आप अपने हाथों को और अपनी टांगों को किस तरीके से चलाते हैं जब आप अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। एक ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइजेस, कि जो एक्सरसाइजेस हैं उनके भी क्या होते हैं? टेक्निक्स होते हैं, उनके भी तरीके होते हैं, उन पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। इफ़ एन एक्सरसाइज इज़ रिक्वायर्स टू स्ट्रेच, अगर कोई एक्सरसाइज है और उसमें आपको क्या करना है? अपने बॉडी पार्ट्स को खींचना है, देन इट इज़ नेसेसरी टू लिफ्ट योर हैंड अपवर्ड्स, तो आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना पड़ेगा। एंड स्ट्रेच योर आर्म टूवर्ड्स साइडवेज, जो आपकी आर्म्स हैं आपको उन्हें साइडवेज में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेच करना पड़ेगा जब आप कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपका जो हैंड्स हैं और जो लेग्स हैं उनका क्या होता है? मूवमेंट होता है। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स अवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कोशिश करेंगे कुछ और मूवमेंट्स करने की, जिनको करने में हमारा जो शरीर है वो सक्षम है, कैपेबल है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म? बाउल एक इमेजिनरी बॉल, एक रहस्यमयी बॉल होती है। एट एन इमेजिनरी विकेट, इमेजिनरी मतलब कि जो काल्पनिक होता है, काल्पनिक विकेट के ऊपर। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो आप अपनी जो आर्म्स हैं, जो आपकी बाहें हैं, आप उनको कैसे मूव करेंगे? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप उसको रोटेट कर सकते हैं कंधे को इन अ सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि जो उसमें मूवमेंट आता है वो कैसा आता है? गोलाकार। तो इसका आंसर होगा यस वी कैन मूव आवर शोल्डर्स इन अ सर्कुलर मूवमेंट। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपके जो कंधे हैं वो अभी भी चल रहे हैं? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, आप क्या करिए? बैठ जाइए और अपनी जो टांगे हैं उनको घुमाइए एट द हिप, कूल्हे की तरफ से। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी, कोहनी से आप अपनी आर्म को क्या करिए? बेंड करने की कोशिश करिए, मोड़ने की कोशिश करिए। एंड द लेग्स एट द नी, और जो आपकी टांगे हैं आप उनको नीज़ के थ्रू, यानी कि जो आपका घुटना है वहाँ से आप उसको बेंड करने की कोशिश करें। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपनी जो आर्म्स हैं उनको साइडवेज मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इधर स्ट्रेच करने की कोशिश करें।
बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। आर्म्स को क्या करना है, आपको मोड़ना है और शोल्डर्स यानी कि कंधों को छू कर के देखना है विद योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड नॉट बेंड, डिड यू बेंड, तो कौन सा ऐसा भाग है आपके आर्म का जो बेंड हुआ। स्ट्रेटन योर आर्म, अब आप अपनी आर्म को सीधा कर लीजिए। एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, और उसे नीचे बेंड करने की कोशिश करिए, नीचे की तरफ। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप उसे कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा नो। नो वी कैन नॉट बेंड अवर आर्म्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हम उसे बेंड नहीं कर सकते। लेट अस ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 8.2। टेबल 8.2 के अंदर आप क्या करिए, जो कुछ भाग हैं उनको उनके आपकी बॉडी के उनको चलाइए, कोशिश करिए, और इनके जो मूवमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करिए 8.2 टेबल में। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों होता है कि हम केवल बस थोड़े से ही जो भाग होते हैं अपने शरीर के उनको चला पाते हैं आसानी से, और सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में हम उन्हें चला पाते हैं। एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, और कुछ को हम केवल बस एक ही डायरेक्शन में चला पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, कि हम असक्षम होते हैं सभी पार्ट्स को चलाने में, ऐसा भी क्यों होता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, वी कैन बैंड और मूव अवर बॉडी पार्ट्स ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर टू बोन्स जॉइन टुगेदर, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, हम केवल उसी पार्ट को क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो उन प्लेसेस को क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट, और जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट है वो किसके ऊपर निर्भर होता है, जॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जोड़ों के ऊपर निर्भर होता है। जो स्टूडेंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर पाता है। जो हिंज जॉइंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट दे पाता है। तो इसका आंसर ये पूरा हुआ। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।